स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल MSCC में। हम लोगों ने पिछले क्लास में जो है क्लास 10th हिंदी के पहले चैप्टर जिसका नाम था श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उस पर से हम लोगों ने लेखक का परिचय जो है बहुत अच्छे से याद कर लिया था, बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। जो पहले चैप्टर में था श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसके लेखक थे भीमराव अंबेडकर। उनके बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल पढ़ लिया था। उनका जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, उनके माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, उन्होंने कौन सा पुस्तकें लिखी, कितनी रचनाएं लिखी थी, ये सब हमने पढ़ा। आज हम आपके सामने हिंदी के दूसरा चैप्टर का लेखक परिचय लेके आए हैं, जिसका नाम है विष के दांत। विष के दांत लेखक परिचय, विष के दांत के लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। इनके जो है हम जीवन परिचय को लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। तो आप लोग जो है बहुत अस्थिर से जो है बने रहिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक जो है देखिए। और हमें पता है कि हम जब जैसे आपको बताएंगे आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। हमारा क्लास 10th हिंदी के चैप्टर दूसरा है विष के दांत। विष के दांत नलिन विलोचन शर्मा। आप लोगों को हमने याद भी करवाया था लेखक का नाम कैसे याद करते हैं। तो वो से विष वो से विलोचन ऐसे ही याद करने के लिए बताए थे। वो से विष वो से विलोचन याद रखना है तो याद रह जाएगा नलिन विलोचन शर्मा। तो नलिन विलोचन शर्मा का हम लोग जो है आज लेके आए हैं जीवन परिचय, कि उन्होंने कैसे पढ़ाई किया, कैसे वो काम करते थे, क्या काम करते थे, क्या क्या पुस्तकें उन्होंने लिखा। तो जन्म देखिए, जन्म हम देख रहे हैं, जन्म हुआ था उनका 18 फरवरी को। 18 फरवरी को जन्म हुआ था। 18 फरवरी को 1916 ईस्वी को। कहाँ पे? तो बोलेंगे पटना। पटना तो आप लोगों को पता ही होगा, पटना हमारे बिहार की क्या है, राजधानी है। तो पटना में ही जो है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। तो पटना के बदरघाट में, पटना के अगर कोई जगह पूछ ले तो बदरघाट। आप लोगों को कहीं कहीं दिखने के लिए मिलेगा भद्रघाट। क्या देखने के लिए मिल सकता है? भद्रघाट भी देखने के लिए मिल जाए तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। तो किताब में लिखा है बदरघाट, लेकिन अगर आप कहीं सर्च करते हैं तो वहां भद्रघाट देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग इसको बढ़िया से समझ जाइए। तो जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में। उनके बाद उनका निधन, जन्म के बाद निधन हुआ था 12 सितंबर 1961 ईस्वी। 12 सितंबर 1961 ईस्वी। अब देखिए, आपको इसका जन्म याद रखने के लिए सिर्फ जन्म याद रखना है। जन्म याद रखिए, निधन याद हो जाएगा। जन्म हुआ था 1916 में, निधन हो गया 1961 में। 16 का उल्टा हो गया 61, याद। जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में, निधन हुआ 1961 ईस्वी में। बस ये हो गया क्लियर। तो हमें पता चल गया जन्म कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को, और निधन हुआ था 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। अगर आप पूछिएगा कहाँ हुआ था, तो पटना में ही हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखना है, पटना में ही जन्म हुआ और पटना में ही उनका निधन भी हुआ था। आगे है पिता। इनके पिता जो थे, पिता का नाम है पंडित। पिता जो थे वो पंडित थे, जिसका नाम था राम अवतार शर्मा। पंडित लग गया तो पंडित राम अवतार शर्मा। पिता पंडित राम अवतार शर्मा है। उसके बाद उनकी माता जो थी, माता का नाम रत्नावती शर्मा है। माता का नाम क्या है? रत्नावती शर्मा। माता का नाम, पिता का नाम एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग ये सब छोटी छोटी बातों को जब तक याद नहीं करेंगे तब तक आप लोगों का एग्जाम सही नहीं जाएगा। और इसलिए हम हर एक चीज आपके लिए लेके आए हैं ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव यहाँ से कवर हो जाए, लेखक परिचय से कवर हो जाए। तो पिता का नाम है पंडित राम अवतार शर्मा, ठीक है, और माता का नाम है रत्नावती शर्मा। माता का नाम क्या है? रत्नावती शर्मा। और पिता जो थे पंडित थे, तो उनसे जो है उन्होंने काफी संस्कृत में अध्ययन किया, पढ़ाई की। तब जाके देखिए शिक्षा भी है यहाँ। तो शिक्षा क्या लिखे हैं? पटना कॉलेजिएट स्कूल से, देखो उन्होंने प्रारंभिक यानी शुरुआती शिक्षा 1 से लेके 10th तक जो उन्होंने पढ़ाई की, शुरुआती शिक्षा जो है उन्होंने पटना कॉलेजिएट स्कूल से किया। कहाँ से किया? तो बोलेंगे पटना कॉलेजिएट स्कूल। उसके बाद पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने हिंदी और संस्कृत याद रखिएगा। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से हिंदी और संस्कृत दोनों विषय से क्या किया? MA किया। दोनों विषय से देखिए, उन्होंने पटना विश्वविद्यालय हिंदी और संस्कृत से क्या किया? MA किया। क्या किया? MA। उसके बाद है वृत्ति।
वृत्ति यानी होता है पेशा, क्या काम करते थे, आखिर उन्होंने इतना पढ़ाई किया, उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया, तो करते क्या थे काम। तो उनका जो पेशा था, पेशा वो शिक्षक थे। वो क्या थे? शिक्षक। वो थे शिक्षक, वो टीचर थे, पढ़ाते थे। तो कहाँ पढ़ाते थे? तो हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, उसके बाद आरा, बहुत जगह पर उन्होंने पढ़ाया था। हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा, रांची तथा पटना विश्वविद्यालय में उन्होंने प्राध्यापक का काम किया, यानी वो शिक्षक रहे। हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा में रहे, रांची में रहे और पटना विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ाया। और पटना विश्वविद्यालय में ही पढ़ाते हुए यानी 1959 ईस्वी तक उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाया, क्योंकि 61 ईस्वी में उनका तो निधन हो गया था। 1959 तक उन्होंने प्राध्यापक का काम किया। आगे चलिए, आगे है उनकी रचनाएं। रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होता है और रचना से 1-2 क्वेश्चन आपको हमेशा बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रचना को कभी मिस नहीं कीजिए। रचना को जो भी लिखते हैं लेखक, उसको बहुत आसानी से याद करने का कोशिश कीजिए। तो रचना है दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन और मानदंड। साहित्य का इतिहास, दर्शन और मानदंड। रचना, दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड। उसके बाद उन्होंने उपन्यास लिखा। देखिए रचनाएं में ही ये सब है, तो उपन्यास है। उपन्यास है विशेषतः प्रेमचंद्र, साहित्य, तत्व और आलोचना। एक को याद रखना, एक ही काफी है आपके लिए, यही एग्जाम में आता है। प्रेमचंद्र, साहित्य, तत्व और आलोचना, एक ही है, एक ही याद रहेगा। उसके बाद ग्रंथ, ग्रंथ भी लिखा था उन्होंने। तो विष के दांत, विष के दांत जो है क्या है? ग्रंथ है। विष के दांत ग्रंथ है और इसी ग्रंथ से विष का दांत जो है कहानी लिया गया। विष का दांत कहानी कहां से लिया गया? तो विष के दांत ग्रंथ से लिया गया। ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा कि विष के दांत कहानी कहां से लिया गया है, तो बोलेंगे विष के दांत नामक संग्रहालय से लिया गया, संग्रह से लिया गया। ठीक है। आगे है काव्य, काव्य कविता। तो कविता लिखे थे नकेन के पद्म, नकेंदो, सदल मिश्र, ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री ग्रंथ। ये सब उनके प्रमुख रचनाएं थे। रचनाएं तो उन्होंने बहुत सारा लिखा, लेकिन ये सब रचनाएं जो है ये उनका इंपोर्टेंट है। तो रचनाएं क्या क्या है? दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड। उपन्यास है प्रेमचंद्र, साहित्य, तत्व और आलोचना। ग्रंथ है विष के दांत, ये ग्रंथ है। काव्य है नकेन के पद्म, नकेंदो, सदल मिश्र, ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री ग्रंथ। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के में पूछा भी गया है। तो देखिए हम दूसरा चैप्टर विष का दांत लेके आए थे। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और आप जो है 1 बार 2 बार जब इसको आसानी से सरसरी निगाहों से देखेंगे तो और आप लोगों को मैं गारंटी देता हूं कि आपको याद हो जाएगा। तो हम क्या पढ़े नलिन विलोचन शर्मा के बारे में कि इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में। जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में। निधन हुआ 12 सितंबर 1961 ईस्वी। निधन 12 सितंबर 1961 ईस्वी को पटना में ही। उसके बाद पिता का नाम है पंडित राम अवतार, पंडित राम अवतार शर्मा और माता का नाम है रत्नावती शर्मा, माता का नाम रत्नावती शर्मा। उसके बाद उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा जो है उन्होंने पटना के कॉलेजिएट स्कूल से पढ़ाई की। उसके बाद पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने जो है हिंदी और संस्कृत से एमए किया। हिंदी और संस्कृत से क्या किया? एमए किया। उसके बाद उनका काम क्या था? तो काम याद रखना है, वो जो उसका काम था वो क्या थे? शिक्षक थे, यानी टीचर थे। वो क्या थे? तो टीचर थे, टीचर थे। ठीक है। उसके बाद टीचर थे तो कहाँ पढ़ाते थे? तो हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा, रांची, पटना विश्वविद्यालय के वो प्राध्यापक रहे। उनके बाद उन्होंने बहुत सारा कहानी कविताएं भी लिखी थी। तो ये सब दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, उपन्यास है प्रेमचंद, साहित्य तत्व, ग्रंथ है विष के दांत, काव्य है नकेन के पद्म। तो ये है हमारा आज क्लास 10th का दूसरा चैप्टर का लेखक परिचय। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अगले वीडियो के लिए इंतजार करिए। तब तक के लिए बाय बाय।